भाइयों, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज इस बात करेंगे बॉफोर्स तोप के बारे में। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री काल कुछ ऐसा था कि उसमें विवादों से भरा हुआ बहुत कुछ भरा पड़ा है। उसमें बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, उसमें राम मंदिर को लेकर इतने विवाद हुए, उसी में ये भी एक विवाद का कारण बना था जिसका नाम था बॉफोर्स तोप। बोफोर्स तोप जो है वो स्वीडिश से मंगवाई गई थी। स्वीडिश से मंगवाई गई और बोफोर्स के साथ भारत ने एक 410 mm और 155 mm फील्ड हैबिट्सर की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। और इस अनुबंध के बाद में जो है यह खबर स्वीडिश रेडियो ने, सबसे पहले क्या हुआ कि जो स्वीडिश रेडियो था, स्वीडिश रेडियो ने ये अफवाह फैला दी, ये अफवाह प्रसारित कर दी कि जो बोफोर्स तोप है उसके ऊपर भारत बहुत सारा पैसा जो है दबा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की चीजें हो रही है। ऐसे उन्होंने जो है एक आरोप भारत पर लगा दिया और ये लिखा है जैसे कि जिसमें बताया उन्होंने यह सौदा हुआ था $285 मिलियन, यानी 1433 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिसमें 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक आरोप प्रसारित किया था जिसमें बताया गया था कि अनुबंध पाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने और कुछ रक्षा अधिकारियों ने 60 करोड़ रुपीस की रिश्वत ली है। अब 60 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप जब इंडिया पर लगा और कांग्रेसी नेताओं पर लगा तो भारतीय मीडिया ने इस खबर को क्या किया और ज्यादा प्रसारित कर दिया, क्योंकि मीडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। जब इलेक्शन सरफेट ने एक साल बाद उस समय पे ऐसी बातें हो रही थी तो भारतीय मीडिया ने क्या किया, इस चीज को प्रसारित कर दिया। अब सबसे कमाल की बात यह थी कि जो राजीव गांधी की फैमिली से रिलेटेड एक पर्सन था, इटली का एक बिजनेसमैन था, उससे इन सारी चीजों को जोड़ दिया गया। यानी कहा गया कि जो राजीव गांधी का नजदीकी रिश्तेदार है, जो इटालियन बिजनेसमैन है, उसी के थ्रू ये सारी चीजें राजीव गांधी जी करवा रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली जो है राजीव गांधी जी पर भ्रष्टाचार का, रिश्वत का आरोप लगा दिया गया। अब क्या हुआ कि इस चीज ने कांग्रेस में विवाद को जन्म दिया। कांग्रेस में इस चीज को लेकर के विवाद होने लगा कि नहीं, ये नहीं है। राजीव गांधी जी ने इस चीज का बहुत विरोध किया। अब उनके अपोजिट जो आगे खड़े हुए थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी वीपी सिंह। वीपी सिंह ने क्या किया कि उन्होंने इन सारे आरोपों को आधार बना दिया 1989 के लोकसभा चुनाव का। आधार बनाने के साथ ही उन्होंने क्या किया कि एक तरफ राजीव गांधी जी हमला कर रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वीपी सिंह जी इस चीज का बढ़ा चढ़ाकर बता रहे। उधर वीपी सिंह जी ने बोला कि लोटस जो है भारत में खेल रहा है, और उन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लोटस यानी होता है कमल, और कमल का दूसरा नाम होता है राजीव। तो राजीव जी जो है वो स्विस बैंक अपना पैसों से भरे जा रहे हैं। तो इस चीज का मुद्दा जो है फैलता गया और वीपी सिंह ने जो है सिर्फ इस बोफोर्स तोप को लेकर के 1989 के चुनाव में कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया और चुनाव जीत लिया। यानी 1989 में जो है वीपी सिंह जो है वो बन गए पीएम। अब पीएम बनने के बाद में बात की गई थी कि जब वीपी सिंह पीएम बन जाएंगे, वीपी सिंह ने यहाँ तक दावे किए थे कि जिन जिन अकाउंट्स में लेन देन हो रही है बोफोर्स तोप को लेकर के, उन सबके अकाउंट नंबर जो है वो वीपी सिंह जी के पास में है। लेकिन जब ये बात लोगों ने विश्वास कर ली, लोगों ने वीपी सिंह जी को चुनाव जिता दिया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और जब उन्हें इस चीज की उन्होंने वादा किया था कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बोफोर्स तोप पर जो है जांच बैठेगी। अब क्या हुआ कि बोफोर्स तोप पे जांच बैठी, और जांच में बैठी किसकी, सीबीआई की। सीबीआई ने बोफोर्स तोप के ऊपर जांच की। जब सीबीआई ने जांच करना शुरू किया तो उसमें राजीव गांधी जी के खिलाफ कुछ भी मुद्दा जो है नहीं मिला, और राजीव गांधी जी की जो डेथ है वो हो चुकी थी। जब इसका पूरा फैसला सामने आया, जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि रिजल्ट आया था 2004 में
दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और राजीव गांधी जी को जो है क्लीन चिट मिल गई थी। तब मिली थी 2004 में। अब उसके बाद उससे जस्ट पहले ये हुआ था कि 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में जो है बोफोर्स तोप का यूज किया गया था। बोफोर्स तोप के यूज में बोफोर्स तोप के से जितने गोले दागे गए वो ठीक निशाने पर जाके गिरे, जबकि वीपी सिंह ने चुनाव जीतने के लिए यहाँ तक अफवाह फैला दी थी। बोफोर्स तोप से जब गोले दागे जाते हैं तो वो उल्टी तरह से निकलते हैं, यानी सामने से निकलना चाहिए लेकिन पीछे से निकलते हैं, और जनता ने उनकी हर बात मानी। लेकिन 1999 के करगिल युद्ध के बाद में ये सारी बातें झूठी हो गई और ऊंचाई पर जो है बोफोर्स तोप ने बहुत अच्छा काम किया। तो बोफोर्स तोप भारत के लिए, भारत के विजय का सबसे बड़ा रीजन कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप बन गई। अब बोफोर्स तोप बनने के बाद में जो है बोफोर्स तोप का क्या किया गया? आधुनिकीकरण किया गया, यानी बोफोर्स तोप को और अच्छा बनाने की कोशिश की गई और भारत के सेना के अंदर उसको शामिल कर लिया गया। और इस तरीके से फिर सीबीआई की जांच द्वारा 2004 में राजीव गांधी जी को जो है फिर क्लीन चिट प्राप्त हो गई और इस तरीके से जो है सारा बोफोर्स तोप का मैटर था। थैंक यू।